बच्चे को आप पैदा होते ही पहले उसको क्या करेंगे कि सरसों का तेल 10-15 ग्राम उसको तेल पिला दें। उससे क्या होगा कि वो तेल पिलाने से वो अपनी जैसे लेई कह देते हैं, गोबर कर देते हैं, पोटी कह देते हैं, वो बच्चा कर देता है। अंदर जो माँ के गर्भ से उसने खुराक ली उसका जो पीला हरा जो गंद सा आता है ना वो लेई टाइम पे कर देगा। दूसरा उसको एक गुड़ की डली जो है मसल के उसके काप को जल्दी तैयार कैसे करें, यानी कटड़ी और बछड़ी को तैयार करने का आज मैं आपको बहुत यूनिक तरीका बताऊंगा जो अक्सर कई किसान भाई गलती करते हैं। दोस्तों, काप और कटड़ी कोई किसी फॉर्मूले से तैयार नहीं होती है। फॉर्मूला भी जरूरी है लेकिन फॉर्मूला लास्ट स्टेप है। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो किसान भाई ध्यान में रखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो कटड़ी है, बछड़ी है, वो बिल्कुल सही समय में तैयार हो जाएगी। तो आज हमारे से जुड़े हैं डॉक्टर साहब वीर जी जो हमेशा किसानी की बात करते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी राज सोरान जी, नमस्कार आपको भी और मेरे किसान भाइयों को भी। और बढ़िया आपने सवाल करे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने किसान भाइयों को बताने के लिए रिटायर्ड हो चुके हैं ना, तो ये इसी काम के लिए हैं। और साथ में हम एक अपना अच्छा तरीका और ढूंढ लिया मेरे किसान भाइयों के लिए, वो भी मैं आपको लास्ट में जी जी बहुत बढ़िया। तो जैसे काफ के बारे में आपने चर्चा की है, भाई काफ हमें कैसे तैयार करना चाहिए और कैसे वो ठीक रहना चाहिए कि एक पहले चोट हम उसका जीरो से चलते हैं, आगे बढ़ा देंगे। जी जी। जैसे एक तो हमें अच्छी नस्ल का उसका टिक्का सीमन रखवाना चाहिए। जी जी। ठीक है जी। सीमन हम अच्छी नस्ल का ब्रीड का रखेंगे तो वो आगे के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा। फिर दूसरा उसके टाइम के अनुसार, जैसे अब वो 5-4 महीने की जब हो जाती है, आइफर भैंस है या गाय कट्टी झोटी है या गाय है, तो हम उसको क्या करते हैं कि ब्याने के अब रह गया 1 महीना, तो फिर उसको हम दलिया चाट देना शुरू करेंगे। नहीं, हमें जब वो ज्ञापन करवा दी 2 महीने 3 महीने के बाद पता चल गया, तो हमें हल्की पुल्की उसको चाट या उसको खुराक देनी भी जरूरी है। जैसे हम अपने बच्चा ह्यूमन विंग में लगा लो, हम उन बहन बेटियों को अच्छी बढ़िया खुराक देते हैं तो कल न बच्चा भी अच्छा सोना आता है। और ऐसे ही पशु में है, आप उसको चारा ही नहीं देगो, पशु की आंत खड़ी है तो बच्चा अंदर का क्या तैयार। तो आप उनको थोड़ा बहुत बीच में चाट, दलिया या घी या कोई अच्छी खुराक देने की कोशिश करें तो आपका बच्चा पेट में ही बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो पशु ब्याह जाता है, ब्याने के ठीक बाद उसको अच्छा पेट भर के उसको खीस उसका पिला देना चाहिए। माँ का पहला दूध माँ का पहला दूध अच्छा पिला दो और वो बच्चे को टाइम पे पिला दो। कई भाई ऐसे करते हैं, जैसे जेर कौन पड़ी उसका दूसरे दिन तक, तो जेर ना पड़े तो उसको चुंगाते। जी जी। उसको घंटा 2 घंटा हो गया, बच्चे को भूख लग जाती है, तो उसको बच्चे को आप पैदा होते ही पहले उसको क्या करेंगे कि सरसों का तेल 10-15 ग्राम उसको तेल पिला दें। जी जी। उससे क्या होगा कि वो तेल पिलाने से वो अपनी जैसे लेई कह देते हैं, गोबर कर देते हैं, पोटी कह देते हैं, वो बच्चा कर देता है। अंदर जो माँ के गर्भ से उसने खुराक ली उसका जो पीला हरा जो गंद सा आता है ना वो लेई टाइम पे कर देगा। दूसरा उसको एक गुड़ की डली जो है मसल के उसके तालुओं के चेप देंगे तो वो चूसना शुरू करेगा, तो अपनी दूध पीने की आंट बोल देते हैं, चूंगने का तरीका वो भी नहीं बोलेगा। ठीक है जी। तो ये चीज आप पहले बच्चे के लिए शुरुआत है। उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद उसको दूध पिला देना चाहिए। दूध पिला देंगे तो बच्चा बिल्कुल एक्टिव हो गया और दूध पी के मस्ती में माँ के दूध पीने खीस पी के वो सो जाएगा। उसके बाद अगला टाइम जो आ जाता है, और वो जेर गेरी नहीं थी, मान लो जेर नहीं गेरी थी तो इतना वो टाइम लग जाएगा। जेर दूध पीने से कभी बच्चा नहीं रोकता, अभी दूध नहीं पिया तो जेर नहीं पड़ेगी। जेर तो अपने टाइम पे पड़ेगी, 2-4 घंटे बाद पड़ जाती है। तो इसलिए बच्चे को दूध भी टाइम पे पिलाओ और उसको तेल या हमें गुड़ की डली भी जरूर देनी है। उसके बाद हमें उसको महीना भर दूध उसको लगभग अगला 1.5 थन 2 थन जैसे भी है बच्चे की माँ से दूध अच्छी वजन मतलब पिलाना चाहिए पेट भर के। उसके बाद
बच्चा क्या करता है, बीच में भूख लगना शुरू हो जाती है, तो उस बच्चे को आप बीच में नाड़ देनी शुरू कर दें। नाड़ क्या है कि निप्पल आ जाती है, उसको आप निप्पल से उसी माँ का दूध लिया, किलो आधा किलो, उधर तो दूध पहुँचाया और दूध काटा और निप्पल से उसको शुरू कर दे। शुरू करने से बच्चा अपने आप दूध, माँ का तो भूखा है ही, और वो निप्पल से भाग के, आजकल बोतलों में अच्छे बढ़िया निप्पल लगे हुए हैं, और उसमें क्या करते हैं, बाद में वो हमारे पास लस्सी भी है, थोड़ा सरसों का तेल भी उसमें मिला के पिला देना चाहिए। पहले भी माताएं हमारी करती थी भाई, उसको बाजरे का आटा पिला दिया करती, कभी उसको सरसों का तेल दे देती थी। गलती आ जाती थी कई बार कि वो पिलाते बच्चा जो तैयार होएगा शरारत करेगा, तो उसकी जीभ पकड़ के न और धक्के से उसको नाड़ से वो मेडिसिन जो भी वो दवाई, लस्सी और तेल वगैरह वो दे देती थी, तो वो जीभ ना छोड़ते तो उसकी सांस की नाली में चला जाता था। जैसे हमारे देसी लोकल में ये कह देते उलसंड चली गई, यानी उसको ड्रीचिंग हो गया। ये होने पे बच्चे को क्या होता है कि सांस की नाली में अगर कोई चीज चली गई तो वो बच्चा मरे ही मरेगा। बहुत कम चांस है उसकी इलाज में। तो हमें इस निप्पल्स का फायदा ये मिलेगा, जो बच्चा भाग के हम निप्पल करेंगे तो वो बच्चा निप्पल की तरफ दौड़ आएगा। उधर माँ से कम पिलाया और निप्पल का कोशिश कर दी। फार्मों में आप देखेंगे तो वहाँ डोंगे बना रखे हैं, मशीनों से दूध निकल रहा है डेयरियों में, तो बच्चों के लिए क्या होता है कि वो डोंगे में रख देते हैं और डोंगे बच्चे अपने आप मुंह टेक के पी लेते हैं। तो महीने तक के बाद की तो ये है, उसके बाद आप डोंगे में डालो या किसी बर्तन में डालो तो दूध या लस्सी वो तेल वगैरह पी लेता है। तेल सरसों का पीने से क्या होता है, पेट में कीड़े नहीं रहते, कीड़े मर जाते हैं। जब कीड़े पेट में नहीं होंगे तो बच्चा एकदम बिल्कुल ग्रोथ करेगा। और बीच में उसको पेट के कीड़ा की दवाई दे दी, शोर चिचड़ की दवाई दे दी, हम डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले लेना चाहिए। उसने हमारे से बच्चे ने बिल्कुल तैयार हो गया तो हमें फिर उसको चारा भी शुरू कर देंगे, खल चारा भी मिल जाएगा। हमें जो बच्चे की तैयारी कर ली और दूध वगैरह पिला दिया, और एक साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत खुले में बच्चे को खोल भी दो, जो इधर उधर दौड़ लगाएगा। दौड़ लगाना भी बच्चे के लिए जरूरी है। देहात में तो सिंगल जो होते हैं, 2-4 पशु होते हैं, तो हम जोड़ पे या तालाब पे भी कई गाँव में ऐसी रिवाज है, जो बच्चे को हम खोल देते हैं तो पीछे उसको दौड़ता, कभी आगे भागेगा कभी पीछे भागेगा, तो बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाता है। हमें बच्चा तैयार करने के लिए यही है। उसके बाद हमारा दूध टल देने से भैंस भी बंद हो जाती है, तो बच्चे को आप अलग से बांधेंगे और उसको चाट वगैरह जो शुरू से ही देंगे, खुराक अगर हम देंगे तो वो हमारी कहते हैं मेरी 2 दांत झोटी ब्यागी या 2 दांत गाय होगी, तो ये 2.5 साल की, 3 साल की, 2.5 साल की, कई तो भाई ये भी कह देते हैं मेरे 2.25 साल की ब्यागी। तो ये हमारी खुद की ही केयर और उसकी खुराक और देखभाल करेंगे तो बच्चा तैयार हो जाता है। ऐसा करने पे हमारी डेयरी या हमारा तो वैसे ही उपजाऊ चीज़ है, फसल से भी ज़्यादा। एक भैंस तैयार कर ली और उसको बेच रहे हैं, कोई 5 लाख की बेच रहे हैं, कोई 2 लाख की बेच रहे हैं, कोई 1.5 लाख की बेच रहे हैं, तो मतलब अच्छी उसकी परवरिश करी है तो उसको इनकम का साधन। डॉक्टर साहब मुझे बताओ, जैसे सही केयर करते हैं तो सही केयर करने के बाद में एक की जो भैंस की जो कटड़ी है जी, वो कितने टाइम में तैयार हो जाती है? इनमें तो कई भाई तो कहते हैं कि इनमें उम्र भी देखते हैं, कई कहते हैं कि वजन भी देखते हैं, तो कितने टाइम पर इस होती है? ये तो वेट तो बहुत जरूरी है। वेट और एज तो मान लो 5 साल की हो रही है और वेट उसका बिल्कुल ना बढ़ा तो वो क्या करेगा? जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके वजन के ऊपर भी बात है। हम यही बता रहे थे भाई, बच्चे को हम तैयार करेंगे तो टेम के ऊपर 2 दांत झोटी जो बोलते हैं वो 2.5 साल की होती है। 2.5 साल की 2 दांत करेगी और 2.5 साल की वो ब्यागी। तो आप वो देखो आगे के लिए ज्ञापन कब हुई थी, तो उसका ठीक आप 10 महीने पीछे आ जाओ, 18-20 महीने, तो 18-20 महीने के अंदर वो तैयार भी होगी और उसके लिए आगे की वो सीमन भी रखवा लिया। ये बहुत अच्छी बात बोली। और लॉस यहीं से शुरू होता है दोस्तों। कई किसान भाई आज क्या सोचते हैं कि यार इनमें तो उम्र है, धीरे धीरे 4 साल 5 साल में हो जाएगी, तो आप जो 2-2.5 साल में आपकी कटड़ी तैयार हो रही है, 5-6 साल अगर हम चराते हैं तो वो घाटा ही घाटा है। और पशु फिर भी वो वैसा नहीं बनता
जो हम चाहेंगे वो पशु भी नहीं बढ़ता, 5-6 साल तक हमें घाटा दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी कटड़ी और बछड़ी को तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।